स्वाध्यायः परमः। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण एशिया में सरकार अने राजनीति। टॉपिक है भारतनी विदेश नीति पार्ट 6। विद्यार्थी मित्रों, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे भारत पाकिस्तान संबंध 1990 से वर्तमान तक। विद्यार्थी मित्रों, पिछले लेक्चर में हमने 1947 यानी भारत पाकिस्तान के आज़ादी से लेकर 1990 तक के दशक तक भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा किया। विद्यार्थी मित्रों, भारत और पाकिस्तान 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद जटिल और अक्सर शत्रुपूर्ण संबंध साझा करते रहे हैं, जो युद्धों, संघर्षों और कूटनीतिक प्रयासों से चिन्हित रहे हैं। 1990 से वर्तमान तक की अवधि विशेष रूप से घटनापूर्ण रही है, जिसमें बढ़े हुए तनाव, सीमा पार आतंकवाद, परमाणु परीक्षण, शांति पहल और आर्थिक जुड़ाव शामिल हैं। विद्यार्थी मित्रों, 1990 का जो दशक रहता है उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान पहले कश्मीर में, फिर पंजाब के क्षेत्र में सिख मिलिटेंसी को बढ़ावा देती है, जिससे भारत में अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है। पाकिस्तान की तरफ से 1947, 1965, 1971 के युद्ध में जो उनको एक करारी शिकस्त मिली थी, उसके बाद से वो भारत को 1000 कट्स देने की जो उनकी विभावना थी, जो मंशा थी, उस पे आगे बढ़ रहे थे। तो जब वो एक बार को कश्मीर के क्षेत्र में फेल होते हुए नजर आए, तो 1980 के दशक में वो पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश की गई, वो पंजाब के क्षेत्र में सिख मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद 1989 का जो समय था, उसमें पाकिस्तान कश्मीर के क्षेत्र में वापस लौटता है और वहाँ पर पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी संगठन होते हैं और ISI जो उनका होता है, उसके थ्रू कश्मीर के क्षेत्र से जो कश्मीरी पंडित रहते हैं घाटी में, उनका वहाँ से उनको मार पीट के उनका पलायन कराया जाता है और वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में और विशेषकर जम्मू में आकर बस जाते हैं। और इसी दौरान भारत ने आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया, तो इससे तनाव और बढ़ गया। तो जब भारत कश्मीर के क्षेत्र में अपना काउंटर टेररिज्म शुरू करता है, तो उसको पाकिस्तान दूसरे तरीके से पेश करता है कि भारत कश्मीरी लोगों को वहाँ पर एक तरह से मारपीट, उनको मार रहे हैं, वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं। बल्कि भारत की तरफ से जो कोशिश की थी वो ये थी कि कश्मीर में शांति स्थापित किया जाए, वहाँ से जो कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया, उस पलायन को रोका जाए। हम देखते हैं कि 1990 का दशक है, उसमें भारत की तरफ से एक कूटनीतिक पहल स्टार्ट होती है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा करके जाते हैं। और ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा एक तरह से सकारात्मक पहल था, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध को विकसित किया जाए, बढ़ाया जाए, जिसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाने की बात थी, सांस्कृतिक आदान प्रदान करने की बात थी, दोनों देशों के व्यापार को उच्च स्तर पर ले जाने की बात थी, सीमा पर तनाव को कम करने की बात थी। और ये बस यात्रा 20 फरवरी 1999 को हुई। लाहौर में जबरदस्त स्वागत के बीच वाजपेयी जी ने कहा था, मैं अपने साथी भारतीयों की सद्भावना और आशा को लेकर आया हूं, जो पाकिस्तान के साथ अस्थाई शांति और सौहार्द चाहते हैं। तो यह जो उनका बयान था, वो अपने आप में ही भारत की मंशा को सुदृढ़ करता था कि भारत पाकिस्तान से एक नया अध्याय शुरू करना चाहता है, भारत पाकिस्तान से दोस्ती का संबंध निभाना चाहता है। और उनका एक फेमस कोट भी है कि
हम अपना जो दोस्त है उसको बदल सकते हैं, लेकिन भारत अपने पड़ोसी देश को नहीं बदल सकता। तो पाकिस्तान की जो स्थिति है, ऐसे में उसके साथ दोस्ताना संबंध निभा के ही हम आगे बढ़ सकते हैं और दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति स्थापित कर सकते हैं। लेकिन भारत की तरफ से जो दोस्ती का हाथ बढ़ाने का कोशिश था, वो फेल होता हुआ नजर आया। पाकिस्तान की तरफ से करगिल मिला हमें वापस से। करगिल संघर्ष जो था, करगिल जो युद्ध था, वो 1999 में लाहौर बस यात्रा फरवरी में होती है और हम देखते हैं फिर गर्मी के महीनों में करगिल युद्ध शुरू हो जाता है। पाकिस्तान फिर से एक बार एक नापाक कोशिश करता है कश्मीर के क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए, कश्मीर के क्षेत्र को वापस हथियाने के लिए। लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने जो जम्मू कश्मीर के करगिल क्षेत्र में घुसपैठ की, भारत की तरफ से ऑपरेशन विजय के माध्यम से अपनी भूमि भारत वापस प्राप्त करता है और इसमें पाकिस्तान को भारी भरकम नुकसान होता है और जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव था पाकिस्तान पर, इसके वजह से पाकिस्तान पीछे भी हटता है। उसके बाद आगरा शिखर सम्मेलन से मुंबई हमले तक का हम जिक्र करेंगे। जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे, 1999 में लाहौर बस यात्रा के माध्यम से पाकिस्तान से दोस्ताना संबंध बढ़ाना चाहते थे। तो उसके बाद वो 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति जो परवेज मुशर्रफ है, उनके बीच आगरा शिखर सम्मेलन होता है और ये भी एक तरह से शांति को स्थापित करने का भारत की तरफ से एक पॉजिटिव सकारात्मक पहल था। लेकिन इस बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है और इसके बाद दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला होता है और इसमें शामिल आतंकवादी पाकिस्तान द्वारा पोषित पल्लवित आतंकवादी संगठन का इसमें हाथ था। भारतीय संसद पर हमला के बाद भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का जो के चेहरे पे जो नकाब था, उसको हटाने की कोशिश होती है और पाकिस्तान में जो आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, उसको पल्लवित पोषित किया जा रहा है, इस चीज को बढ़ चढ़कर हर मंच पर उठाया गया। भारत इसका कड़ा विरोध दर्ज कराता है अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर। भारत ने हमले के लिए पाकिस्तान स्थित जो आतंकवादी समूह रहते हैं उनको दोषी ठहराता है और इससे जो एक विकसित हो रहा कूटनीतिक संबंध था, उस पे विराम लगता है। 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौता होता है और नियंत्रण रेखा पर इस तरह से हम देखते हैं कि अस्थायी राहत मिलता है। दोनों तरफ से जो क्रॉस फायरिंग होती थी उसमें कमी नजर आती है, उसमें उसको रोका जाता है। दोनों देशों की तरफ से फिर से ये कोशिश होती है कि व्यापार को बढ़ावा मिले, दोनों देशों के जनता के बीच आपसी संपर्क हो और बैक चैनल से जो डिप्लोमेसी जारी थी उसको बढ़ाया जाए, वो जारी रहे। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के संबंधों में जब जब थोड़ी स्थिरता आई है, तो आतंकवादी समूह या पाकिस्तान द्वारा इसमें कुछ न कुछ हर्डल क्रिएट किया गया है और 2008 का जो 26/11 मुंबई हमला था, वो उसमें एक नया एक तरह से अध्याय शुरू करता है और ये जो नकारात्मक अध्याय था, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के संबंध में लगातार गिरावट आई है, जो आज तक भी विजिबल है। 26/11 के आतंकवादी हमले, जिनके लिए पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार ठहराया गया और इस दुर्घटना में, इस आतंकवादी जो घटना हुई, इसमें 166 लोग मारे गए थे। भारत ने जो पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता था उसको निलंबित कर दिया और पाकिस्तान की जो आतंकवाद विरोधी भूमिका जो थी उस पे पूरा विश्व नजर रख रहा था कि ये पाकिस्तान एक तरफ से खुद को पीड़ित बताता है आतंकवाद से, दूसरी तरफ अपने ही पड़ोसी देश में आतंकवादियों को भेजकर वहां पर शांति को भंग करता है, अस्थिरता को बढ़ावा देता है। हम देखते हैं पठानकोट और उरी हमले 2016 में हुए। पाकिस्तान स्थित जो आतंकवादी थे वो पठानकोट एयरबेस, फिर उरी में एक सेना शिविर पर हमला किए
और इसके जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादी जो ठिकाने थे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में और पाकिस्तान के क्षेत्र में उसको तबाह करते हैं। और ये जो घटनाएं बार बार होती रही पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी, वो द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान ही पहुंचाए, इससे दोनों देशों का कोई लाभ नहीं हुआ। पुलवामा में 2019 में एक आत्मघाती बम विस्फोट होता है जिसमें भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस के 40 जवान शहीद होते हैं और इसकी जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान स्थित जैश-ए मोहम्मद संगठन लेती है। तो भारत ने इसका फिर से जवाब दिया और बालाकोट एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में जो आतंकवादी शिविर थे, जो आतंकवादी अड्डे थे, उनको तबाह कर देता है। 2019 में ही भारत में एनडीए की जब सरकार बनती है तो भारत ने जो जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति थी उसको अनुच्छेद 370 के माध्यम से उसको समाप्त करता है और जो जम्मू कश्मीर की जो विशेष स्थिति रहती है उस पर वहाँ पूर्ण विराम लग जाता है और पाकिस्तान की तरफ से इस पे एक तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान अब तक भी कश्मीर पर अपना क्लेम नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद पाकिस्तान की इस मंशा पर पानी फिर जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो राजनयिक संबंध थे, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था, वो और बिगड़ जाता है और पाकिस्तान भारत के इस कदम का विरोध करता है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगता है। 2021 में हम देखते हैं दोनों देशों के बीच एक नए युद्ध विराम समझौते पर सहमति बनी, जिसमें सीमा पर गोलीबारी की जो घटनाएं थी, जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी, उस पे रोक लगी। हालांकि जो गहरे अविश्वास हैं, इसके कारण दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसमें सुधार की संभावनाएं सीमित नजर आती हैं, क्योंकि भारत की तरफ से हर बार कहा जाता है टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। जो आतंकवाद है और बातचीत है वो दोनों पैरेलली साथ साथ नहीं जारी रखे जा सकते। तो पाकिस्तान को अपनी भूमि से आतंकवाद का प्रयोजन रोकना होगा, आतंकवाद को पल्लवित पोषित करने की जो उनकी प्रक्रिया है उसको रोकना पड़ेगा। जो आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पाकिस्तान में होता है उसको रोकना होगा। अब हम इस पार्ट को कंक्लूड करेंगे। भारत और पाकिस्तान संबंध युद्ध हो, आतंकवाद, कूटनीतिक प्रयासों और शांति पहलों से चिन्हित रहे हैं, जबकि तनाव के दौर हावी रहे हैं। शांति स्थापित करने के भी प्रयास किए गए हैं। सतत संवाद, आर्थिक सहयोग और विश्वास निर्माण, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, इसमें ही निहित है, जिससे दक्षिण एशिया के क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता को प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः